तो हम लोग एक टॉपिक या सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है प्राचीन इतिहास। ये क्रमवार तरीके से आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। बहुत दिन से 15-20 दिन से यूट्यूब पर वीडियो भी नहीं डाला, इसलिए ये इंटरेस्टिंग और रोमांचक वीडियो आपके लिए लाया हूँ, जो आपकी यूपी टेट, रेलवे, एसएससी, बैंक आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो देखिए, हम लोग पहला सिंधु घाटी थोड़ा ऊपर कर लें। हाँ, पहला प्रश्न इस प्रकार से कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है जहाँ बंदरगाह मिलता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा बंदरगाह है, मतलब बंदरगाह है लोथल, जो गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है लोथल जो है एक बंदरगाह है जहाँ पहले जहाज उतरते थे। कहाँ उतरते थे? जहाज। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? सी है। अगला है कि वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी मानी जाती थी? वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी मानी जाती थी? तांबा, लोहा, चांदी या सोना? बताइए कौन सी मानी जाती थी, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लोहा, बी। इसे हम लोग कृष्ण अयस्क भी कहते थे, लोहे को। ठीक है, तो लोहा जो है प्रमुख धातु मानी जाती थी। कब? वैदिक काल में। अगला था बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? महावीर ने, चाणक्य ने, गौतम बुद्ध ने, पतंजलि ने? ये पता ही चल रहा है, आपने देखा भी होगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसने की थी? तो हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म की स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने की थी, यानी कि सी नंबर इसका सही है। अगला प्रश्न आता है आपके लिए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त? तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ये तीनों मौर्य वंश के शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी, अशोक भी, बिंदुसार भी, लेकिन इनका क्रम जो है दूसरा है। ठीक है, तो इस पर विशेष ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, यानी पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर बिंदुसार आए, फिर अशोक। तो इसका मतलब जो मौर्य वंश की स्थापना वो किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक, जब आप मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य जब पढ़ेंगे तो मगध साम्राज्य में आप क्रम देखेंगे। क्रम जो है सबसे पहले हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, और इसी के बाद फिर मौर्य वंश आता है, यानी 3 वंशों के बाद फिर मौर्य वंश आता है। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह बृहद्रथ था, जिसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला प्रश्न इसी क्रम में आता है आपका, मेगनस्तीज किस मौर्य सम्राट के दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त? तो मेगनस्तीज किसके में आया था? तो आपको पता होना चाहिए कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। इन्होंने इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। उसने ये भी लिखा कि 147 वर्षों तक कैसे मौर्य साम्राज्य हुआ। उसने अपनी किताब में यह भी लिखा कि अकाल के समय इनकी नीतियाँ क्या थीं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो मेगनस्तीनीज जो है सेल्यूकस निकेटस का दूत था, जिसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। ठीक, अगला प्रश्न आता है, कौन सा ग्रंथ अर्थशास्त्र का रचयिता माना जाता है? जैसे अर्थशास्त्र मतलब होता है धन से संबंधित शास्त्र, किससे संबंधित? धन से संबंधित। लेकिन ये जो अर्थशास्त्र है